सबसे बुनियादी चीज तो एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और सियासी एहतजाज करना ये एक शख्सी हक भी है, आईनी हक भी है, कानूनी हक भी है। इससे किसी को रोका नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब एहतजाज की बात आती है तो ये समझ नहीं आता। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप एहतजाज कर क्यों रहे हैं? क्या आपने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए सड़कों पे एहतजाज करना है? भाई खुदारा, वो इस वक्त जेल में कैद हैं, वो अपने करप्शन के केसेस भुगत रहे हैं, वो दीगर केसेस भुगत रहे हैं, 9 मई की बगावत का केस भुगत रहे हैं। उनकी कानूनी टीम इस वक्त नाअहली की मिसाल बनी हुई है, जो किसी भी तौर पे उनको या तो निकालना नहीं चाहती जेल से बाहर या निकाल नहीं पा रही। और इस वक्त जो फीलिंग है, जो तासुर है, वो तो यही है कि जो फॉर्मर पाथ है वो ज्यादा रेलेवेंट है कि निकालना ही नहीं चाहती उनकी कानूनी टीम। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट कि आप सड़कों पे एहतजाज करके इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं, ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है और ये पिछले 1 साल से आपकी मुसलसल नाकाम हो रही है। हिकमत अमली ये है कि आप कानूनी लड़ाई कवानीन के मुताबिक लड़ें, अदालत में लड़ें। सियासी लड़ाई आप पार्लियामान में जाके लड़ें। जितने भी वोटर्स ने आपको वोट दे के भेजा है, उन्होंने सड़कों पे एहतजाज करने को वोट दे के नहीं भेजा, एक चीज। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से एसोसिएटेड उनसे न थी एक टैबू, बल्कि टैबू नहीं, एक हकीकत है कि वो जब भी एहतजाज करने को निकलते हैं। मैंने इनका 2014 का धरना लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक पूरे 126 दिन इनके साथ बतौर सहाफी सारा दिन सारी रात हम लोगों ने फील्ड में गुजारा। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, सब मेरा आंखों देखा था। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी 2011 ऑनवर्ड जितने जलसे कराची से लेके पेशावर तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किए, सब मैंने अटेंड किए और क्या क्या कुछ होता रहा, क्या हंगामा आराई होती रही, किस किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता रहा। सो मच सो कि मैं खुद इसका विक्टिम रही, उनके कारकुनान की हल्लड़बाजी का, उनकी हरासमेंट का। बट Having said that, the point is कि पीटीआई के साथ एक नत्थी हो गया कि ये जब भी एहतजाज के लिए निकलेंगे तो कोई ना कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई मार कुटाई, कोई हंगामा आराई लाजमन होगी। अब आज जो एक शहीद हुए हैं पुलिस कांस्टेबल, जिनको मारा पीटा गया, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उसकी वीडियोस मौजूद हैं, उसका जिम्मेदार कौन? अच्छा, मैं इस पे आता हूं, लेकिन एक सवाल, इस्मतुल्लाह जुनेजो, जी बिल्कुल, वो 2014 में उनको वीडियोस मौजूद हैं, उनको किस तरह से लाठियों से मारा गया था, बिल्कुल ऐसा ही है। और तशद्दुद कहीं ना कहीं एसोसिएट हो जाता है तहरीके इंसाफ के रैलियों में, उनके जलसों में। 2014 इसकी मिसाल थी। लेकिन अफसोस की बात यह कि तब हमें बहुत शौक था, हम ही दिखाया करते थे, हम पूरी मैराथन किया करते थे और हम पोर्ट्रे करते थे। नहीं, अली हैदर साहब, मैं इससे डिसएग्री करूंगी। जब कोई इवेंट हो रहा है, जब कोई पॉलिटिकल वाकया हो रहा है, तो एक सहाफी की, मीडिया चैनल्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि आप उसको कवर करें, आप उसको दिखाएं। हम बलूचिस्तान नहीं दिखाते हैं गरीदा साहबा, यकीन कीजिए, हम नहीं दिखाएंगे, हम जो है वो जमात इस्लामी नहीं दिखाएंगे, ये हमारा कसूर है। हमने वो तो एक इवेंट है। अपने हवाले से तो बेशक बात कर सकते हैं, मेरे हवाले से मुझे इसमें शामिल ना कीजिए। मैं इसको वाजे कर देती हूँ कि मैं बलूचिस्तान पर बहुत प्रोग्राम्स करती रही हूँ। बलूचिस्तान सारा मैंने कवर किया कि जब, हालांकि के साथ मेरा नजरियाती इख्तलाफ है कि जो उनका नजरिया है मैं उससे शदीद इख्तलाफ करती हूँ कि वो एक बिल्कुल इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वही बात कि एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन जब की तरफ भी हुआ शरपसंदी या इंतहा पसंदी, उनको भी रोका गया। इमरान खान का दौर था ना, यही दौर था। तो बुनियादी बात यह है कि जब आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा कि आप जब भी सड़कों पर निकलेंगे तो हंगामा होगा, तो फिर जाहिर है हुकूमत अच्छा अमीर अब्बास साहब रोकेगी। ठीक है गरीदा साहिबा, क्या ये ज़ेब देता है? मैं अगर देखूं इस खबर को, अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया उठा ले कि एक सूबे का वज़ीर आला है और वो गायब है, और एक दफा नहीं वो 3rd टाइम ये बात हो चुकी हुई है, तो क्या इज्जत रह जाएगी पाकिस्तान की? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा किसी सूबे का वज़ीर आला गायब हुआ हो या गायब कर दिया गया हो। ये मेरा ख्याल है ना सिर्फ पाकिस्तान की, बल्कि ख्याल में यकीनन पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में, सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी, हुकूमती तारीख में, बल्कि जितना भी नेशन स्टेट्स की एक रीसेंट तारीख है, उसमें मेरा ख्याल है कि ये अपनी नौयत का अनोखा और बड़ा मुनफरिद वाक़या है कि एक चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एक प्रोविंस का, एक टेरिटरी का, वो अचानक अज खुद यूं गायब हो जाता है। आपने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया अगर इस बात को उठाएगा, इंटरनेशनल मीडिया हमारे पाकिस्तानी मीडिया के निस्बत बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमसे मुराद, मैं तमाम मीडिया की यहाँ पे बात करूंगी, अक्सर मीडिया की, तमाम की नहीं तो अक्सरियत की,
کہ ہم الزامات لگا دیتے ہیں، ہم وہ سیاسی بیانیہ جو ایک مخصوص گروپ کی طرف سے اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے بالکل سمن بکمن امیون فہم یہی بات تو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، آپ تو گری کر گئی میری بات سے، یہی بات تو میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا جو ہم نے کیا پہلے بھی 2014 میں بھی کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، 2014 میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، اس وقت یہ فرق تھا علی حیدر صاحب، پورے رسپیکٹ کے ساتھ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں پر ایک سیاسی جماعت بیانیہ بنا رہی ہے، الزام لگا رہی ہے، اور ان کا رخ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کو اٹھا لیا۔ اس کے ثبوت کیا؟ دیکھیے 2-3 حقائق بطور صحافی ہمیں حقائق سامنے رکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کہا انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اس کو رپورٹ کرے گا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا، جس طرح سے ہم یا ہمارے چند صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، یا ایک باقاعدہ پارٹی بن گئے ہیں، باقاعدہ گروہ بن گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اگر کوٹ بھی کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کو کوٹ کرے گا کہ پی ٹی آئی کا اسد کیسر یا پی ٹی آئی کا بیرسٹر گوہر یہ الزام لگا رہے ہیں، وہ خود سے یہ بات نہیں کریں گے۔ بطور صحافی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوال کریں، دیکھیں کہاں سے نکلے ہیں وہ الزام، کیا ہے کہ وہ کہاں سے لاپتہ یا اغوا یا جو بھی کچھ ہوئے، کے پی ہاؤس سے، کے پی ہاؤس دیٹ مینز خیبر پختونخوا کی ٹیریٹری تصور کیا جاتا ہے۔